जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखते हैं जी मार्केट की आज क्या सूरत हाल रही। वीकेंड पे जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें इस अंदेशे का हमने इजहार किया था कि हुकूमत ने कुछ फ़ैसले तो किए हैं लेकिन पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने का जो इम्पेक्ट है वो भी आने वाले दिनों में हमें मार्केट को प्रेशराइज करता हुआ नज़र आएगा। जुमे वाले दिन भी ऐसा ही हुआ और आज भी मार्केट के अंदर कुछ खातर ख्वाह जो है वो मूवमेंट देखने में नहीं आई, माँ सवाए ऑयल सेक्टर के, क्योंकि ऑयल सेक्टर ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली बेनिफिशरी है प्राइसेस के बढ़ने का। फिर आने वाले दिनों में गैस की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो SNGP और SSGC जो है ये डायरेक्टली जो है वो उसके बेनिफिशरी होंगे। तो ये तो एक डायरेक्ट न्यूज़ का असर है ऑयल सेक्टर के ऊपर। लेकिन इसके अलावा अगर हम दीगर सेक्टर्स का जायज़ा लें तो उनमें हमें कुछ खातर ख्वाह जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। खैर चलते हैं मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। आज मार्केट ने जो है वो माशाल्लाह से 200 पॉइंट्स डाले हैं, 178 हैं, लेकिन चलें हम इसको 200 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। 200 पॉइंट्स की जो तेज़ी है इसमें ज़्यादातर किरदार, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, ऑयल सेक्टर का है। इसके साथ अगर हम देखें ऑयल शेयर में 84 पॉइंट्स का इजाफा है। KMA 30 की बात करें तो सिर्फ 600 पॉइंट्स पड़े हैं। और 600 पॉइंट्स भी क्यों पड़े हैं ये अगर हम थोड़ा सा इस पे नज़र दौड़ाएं तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अगर हम KMA 30 को यहाँ से देखते हैं तो अब आप ये देखिए कि इसमें OGDC, PPL ये जो है काफ़ी इनमें वॉल्यूम भी अच्छा था, इनमें इम्प्रूवमेंट भी थी और इसी की वजह से हमें PSO, ये 3-4 शेयर ऐसे हैं जो कि भारी भरकम शेयर हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई है और हमें KMA 30 के अंदर 600 पॉइंट्स पड़ते हुए नज़र आए हैं। अगर हम इसको KSE 100 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें 200 पॉइंट्स हैं, इसमें 600 पॉइंट्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 जो हम अक्सर देखा करते हैं वो तो आज भी नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिस्सा जो है वो सिर्फ एक सेक्टर का है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 10 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें सबसे अच्छे वॉल्यूम के साथ जो कंपनी अपर कैप हुई है वो SNGP है। और SNGP जो है इसमें मज़ीद बेहतरी आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले बयान किया, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, गैस की प्राइसेस अभी बढ़ने वाली हैं, फिर उसके बाद बारी आएगी बिजली की, तो फिर ये सिलसिला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगा। कोई एक आध सेक्टर जो है वो इसका बेनिफिशरी ज़रूर होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम देखेंगे तो मुल्क का हर बिज़नेस जो है, हर आदमी जो है वो इससे इफ़ेक्ट होगा। लिहाजा मार्केट के ऊपर इसका अच्छा खासा जो है वो मैं इम्पैक्ट व्यू ये कहता है कि रिफाइनरीज जो है वो पहले नंबर पर हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है, केमिकल है, मिसलेनियस, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन है, फिर मार्केटिंग है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फूड एंड इंजीनियरिंग सेक्टर है। मज़ीद अगर हम ये देखें कि टॉप 10 सिंबल्स कौन से हैं, टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे अच्छा वॉल्यूम जो है वो TPL प्रॉपर्टीज़ में है। इसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी है, फिर बाइको है, पेल है, टेली है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखें तो फिर उसी जगह पर आ पहुंचा है जहां पर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से पहले था। अगर आप उसका जायज़ा लें तो फिर आपको ये 5 मिलियन की एक लाइन नज़र आती है जो कि एक रेड लाइन है जो इस चीज़ को निशानदही कर रही है कि भाई मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये बातें तो ऐसी हैं जो कि हम डेली बेसिस पर अक्सर करते रहते हैं। मार्केट में बहरहाल हम आने वाले दिनों में प्रेशर देख रहे हैं। आज जो है वो हम 3 शेयर्स का आपस में कंपैरिजन करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। 3 शेयर्स हैं, तीनों का ताल्लुक जो है वो फूड सेक्टर के साथ है और तीनों की जो प्राइस है इस वक्त वो 20 रुपये के आगे पीछे घूम रही है कि तीनों की प्राइसेस भी एक करीब हैं, तीनों की प्राइसेस भी एक दूसरे के करीब हैं, तीनों का ताल्लुक भी एक ही सेक्टर के साथ है। तो अब देखना ये है कि आया कि इन तीनों में से कौन सा शेयर अच्छा है कि जिनमें हम पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है दी ऑर्गेनिक मीट। दी ऑर्गेनिक मीट के बारे में सभी जानते हैं, बड़ा अच्छा शेयर है।
मीट की एक्सपोर्ट का इनका काम है। इस वक्त ये 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पे आउट्स में देखें तो पे आउट्स भी इसके तकरीबन अच्छे ही हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एनुअली जो है इसकी जो EPS है वो 3 रुपये से लेकर 7 रुपये के दरमियान जो है वो चल रही है। मसलन 2018 में इसकी EPS 7 रुपये थी, 2019 में 4 रुपये हुई, 4.25 रुपये हुई, 2020 में 3 रुपये 71 पैसे हुई है, 2021 में 2 रुपये 78 पैसे हुई। अब अगर हम इसका जायज़ा लें तो हमें लगता ऐसे है कि जैसे दी ऑर्गेनिक मीट जो है इसकी जो EPS है वो डाउनफॉल का शिकार है और 8 रुपये से इसकी EPS जो है वो 3 रुपये पे आ चुकी है, पहला शेयर। अब हम दूसरा शेयर जो है वो है प्रीमा जो है वो भी इस वक्त 21 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। फूड सेक्टर का शेयर है, डेयरी का काम है इनका। पे आउट्स जो है इनके भी अच्छे हैं। लास्ट टाइम जो है दी ऑर्गेनिक मीट ने भी 10% बोनस दिया था, इन्होंने 12% दिया था, तो लगभग एक जैसा ही सिलसिला है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एनुअल्स की अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, तो 2018 में 1 रुपये 62 पैसे थी, 2019 में 1 रुपये 70 पैसे, 2020 में 31 पैसे और 2021 में 1 रुपये 48 पैसे। दी ऑर्गेनिक मीट का जब हमने देखा तो उसमें फंडामेंटली उसकी जो EPS है वो हमें डाउन जाती हुई नज़र आई हर गुजरते हुए साल के साथ। लेकिन प्रीमा जो है इसमें आपको एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है कि 1 रुपये 50 पैसे से लेकर 2 रुपये के दरमियान इसकी जो EPS है वो फ्लक्चुएट कर रही है। अब चलते हैं तीसरे शेयर की तरफ, थोड़ा सा मोटा सा जायज़ा लेंगे ताकि इसके ज़रा डिसीजन लेने में आसानी हो। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तीसरा जो है वो है बनीज़। अब बनीज़ जो है वो भी फूड सेक्टर का शेयर है, ये भी 21 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज 20 रुपये की रेंज में है। पे आउट्स की बात करें तो इसका 30% जो है वो बोनस था। तो तीनों के तीनों फूड सेक्टर के शेयर हैं, तीनों के तीनों बोनसेस दे रहे हैं। इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो 2018 में इसकी EPS 2 रुपये 70 पैसे थी, 2019 में 2 रुपये 20 पैसे हुई, फिर 2019 में 2 रुपये 20 पैसे हुई, फिर 2020 में 2 रुपये 50 पैसे हुई, 2021 में 3 रुपये 29 पैसे हुई। तो फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनीज जो है ये भी सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हमने ये जो जायज़ा लिया है इन तीनों शेयर्स का, दी ऑर्गेनिक मीट जो है इसकी EPS हमें डाउनफॉल का शिकार नज़र आई है। प्रीमा और बनीज जो है इसकी जो EPS है वो हमें सस्टेन करती हुई नज़र आई। अब हम ये देखते हैं कि क्वार्टरली क्या पोजीशन है, क्योंकि क्वार्टरली जो होगी वो लेटेस्ट होगी। तो इस वक्त चूँकि रफली जो है वो 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। बनीज की जो EPS है इन तीनों क्वार्टर की वो लगभग मिलाकर तकरीबन कोई 1 रुपये 50 पैसे बनती है। प्रीमा की अगर हम बात करें तो इसकी जो EPS है 3 क्वार्टर्स की वो तकरीबन कोई 2.5 रुपये बनती है। लिहाजा प्रीमा की जो EPS है वो बनीज से बेहतर है इस वक्त। पिछले अगर हम 3 जो गुजरे हैं क्वार्टर्स अगर हम उनका जायज़ा लें तो प्रीमा की जो EPS है वो बेहतर है बनीज की निस्बत। ऑर्गेनिक मीट की बात करें तो क्वार्टरली अगर हम इसका देखें तो इसकी जो EPS बनती है वो भी तकरीबन कोई 2.5 रुपये के करीब बनती है। लिहाजा प्रीमा और दी ऑर्गेनिक मीट जो है ये दोनों की जो EPS है ये तकरीबन साथ चल रही है, जबकि बनीज जो है इसकी EPS जो थोड़ी सी कम है। लिहाजा इन तीनों शेयर्स में जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये तीनों के तीनों बड़े अच्छे शेयर्स हैं। तीनों में से किसी का भी इंतखाब किया जा सकता है। तीनों के तीनों इक्वली गुड और इक्वली बैड हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी शेयर के अंदर, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मार्केट की, उसमें हमने ये देखा होगा तो देखना ये होता है कि पोजीशन क्या है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करें तो ऑर्गेनिक मीट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती। वही बेचेगा जिसके पास ये शेयर्स हैं। प्रीमा की बात करें तो प्रीमा का भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
बनीज की बात करें तो बनीज का भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा ये तीनों शेयर्स जो हैं ये बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं। तीनों में से किसी का भी इंतखाब किया जा सकता है। आखिर में सिर्फ एक चीज़ जो हम इसमें से और देखना चाहेंगे वो ये है इनका फ्री फ्लोट। बनीज का फ्री फ्लोट जो है वो 55% का है, ये भी एक इम्पैक्ट होता है। प्रीमा का जो फ्री फ्लोट है वो 25% का है, लिहाजा प्रीमा पहले नंबर पर इस वक्त इन दोनों में से, और बनीज दूसरे नंबर पर। और दी ऑर्गेनिक मीट की बात करें तो इसका 45% का फ्लोट है, लिहाजा पहले नंबर पर प्रीमा, दूसरे नंबर पर दी ऑर्गेनिक मीट और तीसरे नंबर पर बनीज। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इससे यकीनन इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं किसी को बाय या सेल के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये इन तीनों का एक जायज़ा मैंने पेश करना था जो मैंने कर दिया। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालिए, कोई पोजीशन बनानी है बनाइए, नहीं तो वैसे एंजॉय कीजिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम कोई चार्ट वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे, चार्ट जो है वो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। इंशाल्लाह देखते हैं कि कल जो है वो सूरत हाल क्या बन सकती है। अल्लाह हाफिज़।